बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनमोल ज़हरा और आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू रखते हुए उसके जो लेक्चर्स में से आगे लेक्चर आज पढ़ेंगे जो कि ब्रायोफाइट के बारे में, चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियोस जो थी चैप्टर नंबर 9 की, उसमें सबसे पहले जो है वो चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली प्लांट्स क्या होते हैं और उनकी जो है डेवलपमेंट किस तरह से हुई, किस तरह से वो एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ में जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम लोग जो है उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन को भी कवर किया। आज हम लोग जो है उनकी क्लासिफिकेशन जो कि हमने दो पढ़ी थी, एक जो थी ट्रैकियोफाइट्स थे, दूसरा जो है वो ब्रायोफाइट थे। आज हम लोग उनमें से एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायो का मतलब होता है मोसिस, ठीक है, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स। इसका मतलब वो प्लांट्स जो कि मोस्ट लाइक स्ट्रक्चर या अगर मैं बोलूँ कि एल्जी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो रखते हो, यानी डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर रखते हो, उनके पास कोई भी कंप्लीट ऑर्गन या कोई भी कंप्लीट टिश्यू या ऑर्गन जो है वो डेवलप ना हो कंप्लीट तरीके से, तो इस तरह के प्लांट्स को हम बोलेंगे मोसिस या ब्रायोफाइट्स। अब जबकि ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं तो ब्रायोफाइट प्लांट्स के हम जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका जनरल कैरेक्टर देखें तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्लांट्स जो भी होते हैं उनके पास हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी उनके पास दो स्टेजेस होते हैं। एक जो है उनके पास गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है गेमेटोफाइटा, और दूसरा जो इनके पास होता है वो होता है स्पोरोफाइट्स। ठीक है, यानी इनके पास दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक इनके पास गेमेटोफाइट होता है और दूसरा इनके पास क्या होता है, दूसरा इनके पास जो है वो स्पोरोफाइट मौजूद होता है। ठीक है, अब जबकि हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम गेमेटोफाइट को देखें तो प्लांट्स यानी जो ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट का जो गेमेटोफाइट होता है वो इनके पास डोमिनेंट होता है। यानी डोमिनेंट का मतलब ये है कि इन दोनों में से, इन दो स्ट्रक्चर्स में से जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट है इनके पास, जो कि ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है फॉर दी ब्रायोफाइट्स। अब गैमेटोफाइट जो है वो क्या होता है, इसकी बात अगर हम पढ़ें दो गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है प्लांट का, वो जो है पार्ट प्लांट का जो कि क्लोरोफिलस इन नेचर होता है, क्लोरोफिलस होता है। यानी प्लांट जो ब्रायोफाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो इस डोमिनेंट गैमेटोफाइट के ज़रिए करते हैं। अब जब हमने क्लोरोफिल की बात की है तो डोमिनेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़रूरी होता है, तो क्लोरोफिलस तो उनको होना ही है। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। उसके अलावा जो इनका गैमेटोफाइट होता है उनके पास एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं थाइलॉइड। ठीक है, पूरी जो बॉडी होती है प्लांट की, किसी भी प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है, कंप्लीट बॉडी, इस पूरी बॉडी को हम थाइलॉइड बोलते हैं। अब इस थाइलॉइड के कुछ पार्ट्स हैं जो कि ब्रायोफाइट, जैसे कि ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियस इन नेचर होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्रायोफाइट की, एम्फीबियस इन नेचर, यानी ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है, ये एक्वाटिक भी है प्लस में टेरेस्ट्रियल लाइफ भी रखता है, यानी इसके पास दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो ये एम्फीबियस इन नेचर हैं, तो इनके पास जो है थायराइड बॉडी जो है इसकी कम्प्लीटली हर ऑर्गन इनके पास कम्प्लीटली वेल डेवलप नहीं होता। अब इसकी थायराइड यानी इसकी जो बॉडी है वो कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है राइजोइड। राइजोइड जो है वो सिनोनिम ऑफ द मैं बोलूँ अगर तो रिजेम्बलेंस रखता है रूट से, यानी अगर कोई भी प्लांट जिसकी रूट्स जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो, यानी निचला इसका जो हिस्सा है जो कि सॉइल से टच करता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो तो उसे हम रूट्स बोलेंगे। अगर वो इनकम्प्लीटली डेवलप हो तो उनको हम राइजोइड बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इनके पास सीडो स्टेम और लीव्स मौजूद होती हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, स्टेम यानी इनके पास ट्रू, जो कि बाकी प्लांट्स के पास जो ट्रू जो स्टेम होता है मौजूद होता है वो मौजूद नहीं होता।
तो क्योंकि इनके पास जो है कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, नॉन वेस्कुलराइज्ड होते हैं ये, तो इनके पास ना सीडो स्टेम होता है इसके पास, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो स्टेम के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो ना इनके पास सीडो यानी ट्रू स्टेम होता है, ना इनके पास ट्रू जो है वो लीव्स होते हैं। इनके पास सीडो जो है लीव्स एंड सीडो स्टेम्स जो है इनके पास मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है इनके पास यानी ये गैमेटोफाइट की बात हो गई। अगर हम लोग इसके स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट जो होता है ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है प्लांट का जो कि सेमी पैरासाइट यानी ये सेमी पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट का जो कि सेमी पैरासाइट है गैमेटोफाइट के ऊपर। इनके पास गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, इस वजह से इनका जो स्पोरोफाइट है वो सेमी पैरासाइट। इसका मतलब ये है कि हाफ फूड वो अपना खाना जो है वो फूड जो है वो खुद बनाता है अपने क्लोरोफिलस की मदद से, और आधा खाना जो है हाफ टाइम का जो खाना है वो अपने डिपेंड करता है ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, अपने खाने के लिए। ठीक है, तो ये इनकी जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की कहानी हो गई। अगर हम ब्रायोफाइट की थोड़े और जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखें, ठीक है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट की कहानी ख़त्म हुई। अगर हम उनके बाद जो स्ट्रक्चर देखें अगर, तो ये सबसे पहले हमें पता है कि नॉन वेस्कुलराइज प्लांट होते हैं, यानी इनके पास कोई भी जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले जबकि ब्रायोफाइट जो है एम्फीबियस इन नेचर है, तो इसका मतलब ये है कि हाफली वो टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो टेरेस्ट्रियल मोड की जो इनकी कहानी है या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, जो कि इन्हें कहती है कि हाँ ब्रायोफाइट हाफ जो है वो टेरेस्ट्रियल मोड पे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, ये एम्ब्रोफाइट्स होते हैं, एम्ब्रियो। इनके पास जो है एम्ब्रियोफाइटिक कंडीशन मौजूद होती है जो कि इनका की अडॉप्टेशन है टूवर्ड्स दी टेरेस्ट्रियल मोड। किस तरह से? एम्ब्रियोफाइट का मतलब होता है कि इनकी जो फीमेल बॉडी है, यानी इनका जो इनका जो फीमेल बॉडी है वो इनके जो एम्ब्रियो है उसको रिटेन रखे और प्रोटेक्ट करे फ्रॉम दी हार्श इन्वायरमेंट, जो कि इनके लिए फेवरेबल ना हो। तो इनके अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान इनका जो एम्ब्रियो या किसी भी कंडीशन के दौरान जब इसका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के वो फीमेल बॉडी के अंदर स्टे करेगा, प्रोटेक्ट रहेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एम्ब्रियोफाइटिक, जो कि इनका की अडॉप्टेशन है। अब इनके पास जो है वो दो ऑर्गन्स मौजूद होती हैं, यानी जैसे कि ये एम्ब्रियो इनके पास जो है गैमेट्स मौजूद होते हैं, गैमेटेंजिया इनके पास मौजूद होता है। दो तरह के जो है गैमेटेंजियम इनके पास मौजूद होता है। एक जो है वो फीमेल बॉडी को जो दो जो है इनके पास गैमेटेंजिया है, ठीक है। एक जो है फीमेल बॉडी को रिटेन करता है, उन्हें हम बोलते हैं आर्चिगोनिया, और दूसरा जो कि मेल को प्रोटेक्ट करता है, रिटेन करता है, उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। ठीक है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये मेल का है और ये फीमेल का है। ये जो मेल का है इनके अंदर जो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म डेवलप होते हैं, और जो आर्चिगोनिया है उसके अंदर जो है ओवम या फिर एग जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब जो कि ब्रायोफाइट जो है, एक तो टेरेस्ट्रियल लाइफ की जो है इसकी कंडीशन ये होगा कि ये एम्ब्रियोफाइट है। एक्वाटिक लाइफ की कंडीशन ये है कि ये स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड रखते हैं। अब इस फ्लैजिलेटेड स्पर्म को जो है वो ड्यू वाटर या रेन वाटर की ज़रूरत होती है फॉर दियर फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म जो है वो मैच्योर होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, ये जो है ड्यू वाटर या रेन वाटर के ज़रिए मूव करेगा टूवर्ड्स दी आर्चिगोनिया। जब वो आर्चिगोनिया की तरफ जो है मूव करेगा तो वहाँ पर फीमेल बॉडी यानी फीमेल ओवम जो है प्रोड्यूस होगी, वो दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करके वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट जो है वो क्या होगा, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो है फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन करेगा, जो कि इनकी एम्ब्रियोफाइटिक कंडीशन को प्रूव करता है। उसके बाद जो है प्लांट का पूरा आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रायोफाइट्स की अगर हम हाइट देखें तो ब्रायोफाइट 1 to 2 सेंटीमीटर जो है वो हाइट जो है वो ओबे करते हैं, यानी ये लार्जर नहीं है। मिनिमम से मिनिमम इतनी होती है और मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर
की हाइट होती है, यानी ये बहुत ही छोटे प्लांट हैं, तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इस वजह से ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है। उसके अलावा इनको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इस वजह से भी जो है वो क्या होता है, ये जो है वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी अबाउट द ब्रायोफाइट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने 3 क्लासेस जो है ब्रायोफाइट की पढ़ी थी। नंबर 1 जो थी वो लिवरवुड्स थी, जैसे हमने नाम देखे थे 1। दूसरी जो है वो क्या थी, हॉर्नवुड्स थी, और तीसरी जो है वो मॉसिस थी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम मॉसिस के बारे में, उसके फीचर्स और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।